नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। मुसलमानों के लिए भागवत की ये मोहन वीणा क्यों बज रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या करना चाहते हैं मोहन भागवत, और क्या ये कोई बड़ी रणनीति है संघ परिवार की या एक पहल है सद्भावना की ओर। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं हुआ क्या। आरएसएस प्रमुख का मस्जिद और मदरसा दौरा हुआ आज। दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग की एक मस्जिद में मोहन भागवत पहुंचे। इमाम उमर अहमद इल्यासी के घर पर यह मस्जिद है। इमाम इल्यासी ने भागवत से कहा कि मदरसों के बारे में कई गलत फहमियां हैं। इमाम इल्यासी ने कहा कि मदरसे में चलकर देखें कि वहां क्या हो रहा है। इल्यासी के आग्रह पर मदरसे गए मोहन भागवत। छात्रों से उन्होंने मुलाकात की। मदरसे के छात्रों से मोहन भागवत ने कुरान सुनी और भागवत ने पूछा कि देश का नाम क्या है, हिंदुस्तान, भारतवर्ष या इंडिया। भागवत ने पूछा कि छात्र बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। ये कुछ वो तमाम चीजें हैं जो कि मोहन भागवत ने उस मदरसे में छात्रों से पूछी। अब आरएसएस प्रमुख का ये जो मस्जिद और मदरसा दौरा है, इस पे उन्होंने क्या कहा आपको वो बताते हैं। उनका कहना था कि मदरसे के छात्र कुरान भी पढ़ें और गीता भी। मदरसों में आधुनिक शिक्षा दी जानी चाहिए। हिमालय से समंदर तक पूरा भारत एक है। सबके रास्तों का सम्मान हो, जन्नत मिलेगी। मदरसे में मुस्लिम छात्रों को कई समस्याएं आती हैं। हिंदी का ज्ञान न होने के कारण छात्रों को दिक्कत होती है और मदरसे के छात्र एयरपोर्ट स्टेशन पर फॉर्म नहीं भर पाते। ये सब बातें हैं कुछ जो कि मोहन भागवत ने कही। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे पहले मेहमान का, डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन गजाली। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपसे कुछ ही देर में संजीव उनियाल भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मायने क्या हैं मदरसा और मस्जिद जा करके, मोहन भागवत का संदेश क्या है आपके हिसाब से? अभी कुछ दिन से मदरसों के सर्वे को लेकर के मुस्लिम समुदाय में काफी बेचैनी थी और पिछले कुछ दिनों से आरएसएस इस बात की कोशिश कर रहा है कि मुसलमान भी उसके वोटर बन जाएं, यानी उसका जो संगठन है, राजनीतिक संगठन, उसको वोट देने लगे और उनके दरमियान की गलतफहमियां दूर होना चाहिए। कि भारत दर्शन के लिहाज से ये एक अच्छी बात है कि इस तरह की कोशिश हो कि कोई भी समुदाय वंचित ना रहे और सबका तरक्की में हिस्सा हो। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा महसूस हुआ कि मोहन भागवत ने जब जब मुसलमानों पर कोई वक्त आया है, उस वक्त मोहन भागवत सामने आए, लेकिन समाज पर उसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा। तो इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है मोहन भागवत जी को कि सिर्फ मस्जिद और मदरसा जाने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि मसला हल तब होगा जब हर सतह पर, हर स्तर पर मुसलमानों को वो तमाम चीजें दी जाएं जो दूसरे समुदायों को दी जाती हैं। मदरसे में गीता पढ़ाई जाए, लेकिन जो पाठशालाएं हैं उनमें कुरान क्यों नहीं पढ़ाया जाए, ये सवाल करना चाहिए। तो सवाल ये नहीं है कि गीता पढ़ाई जाए या कुरान पढ़ाया जाए, बल्कि सवाल ये है कि सबको ऐसी शिक्षा मिले जो सद्भावना का माहौल हर तरफ। देखिए, ये जो संदर्भ है इस मुलाकात का और ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा, अंदर बच्चों से क्या कहा। संजीव उनियाल जी भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए। उनियाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या मायने निकाले जाएं इस मुलाकात के। आप जानते हैं अभी महीने भर पहले जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में भी उन्होंने कई बातें बोली, कई बातें सुनी भी और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये जो लोग कुतर्क करते हैं और ऐसे बयान दे देते हैं जिससे सिर्फ नफरत फैलती है, उनको हर तरफ से कम करना जरूरी है। संकेत, मुझे लगता है बड़ी क्लैरिटी से बिल्कुल क्लियर एक सिग्नेचर लाइन है कि संगठन घड़े चलो, सुपंथ पर बड़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सबकी चलो। संघ की मुझे वो दो वाक्य चरितार्थ होते हुए जमीन पर नजर आते हैं, परंतु आज क्योंकि मीडिया बहुत
एजाइल, बहुत एक्टिव हो गया है। आप सब लोग जो है उसको देख पाते हैं। नहीं तो 97 वर्ष से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो यही कार्य करता रहा है, परंतु आज आप उसको कवर कर पाते हैं, उसको नहीं, टच कर देखिए पाते इससे हैं। पहले और इससे पहले मदरसे में कब गए मोहन भागवत या कोई भी सरसंचालक? देखिए 2003 में आप देखिए कि इससे पहले ये ऐसा ही एक कार्यक्रम लगातार संघ का लगातार 2003 में चलता था, 1947 में चला। आप लगातार संघ तो इसी तरह से लोगों के साथ जुड़ता है, पर हम कहीं कवरेज में कमी रह गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं रहा, सिर्फ जो है उसके प्रकल्प दर्शन के साक्षात दर्शन करने की आवश्यकता है, जो कि 1936 के वार्धा के शिविर में महात्मा गांधी जी ने किया और फिर वाही वाही गई उसके बाद 1947 में हुआ। और आपको ध्यान होगा 1962 की जब यात्रा में 1962 में चाइना में जो काम किया आरएसएस ने, 1963 में जवाहरलाल नेहरू घोर विरोधी, उन्होंने जो है 26 जनवरी की परेड में पार्टिसिपेशन के लिए उस टुकड़ी को क्या आपके सामने उनको जो है मौका दिया। एकनाथ राणा डे 1970 में विवेकानंद स्मारक बनाते हैं और उसमें इंदिरा गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर सम्मिलित होती हैं। तो क्या ये सब लोग घोर विरोधी होते हुए भी एक प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ आके खड़े होते थे? तो इसका मतलब क्या है कि संघ को समझने की आवश्यकता है। नहीं तो आप देखिए कहां से 1919 में कम्युनिस्ट पार्टी शुरू हुई थी, लगभग 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी शुरू हुई थी, आज कहां स्टैंड करती है। पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगभग 52 अनुसार के साथ हर दिशा में काम करता है, चाहे वो विद्या का क्षेत्र, चाहे वो वनवासी का क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो मजदूर का क्षेत्र हो। नहीं, वो बात सही है। तो आपका ये कहना है कि एक इसका मतलब ये जो देखिए ऐसा है, सरसंचालक के ही अपने बयान हैं जिसमें उनका ये कहना है कि हिंदुस्तान में सब हिंदू हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके का जब बयान आया तो इसके कई मायने निकाले गए, इसके कई मीनिंग होते हैं। लेकिन आज उनका इस तरीके से जाना, जो कि अपने आप में एक ऐसा दृश्य है जो कि एक सद्भावना का दृश्य प्रस्तुत करता है, आपको लगता है कि ये एक संदेश है सबको और अपने अपने परिवार को भी, राजनीतिक परिवार जो है उनका, उसको भी? मुझे दो बातें इसमें कहनी है। हम सब डीएनए एक स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने कहा, आपको की ऑडियो ठीक से नहीं आ रही है। गजाली जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, आपको लगता है कि ये संदेश जितना मदरसे में पढ़ रहे बच्चों के लिए था, उतना ही जो बड़ा संघ परिवार है और उसका जो राजनीतिक अंग है भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए भी था? और क्या कोई संदेश सुन रहा है? देखिए, मैं आपको संकेत जी तीन बातें याद दिलाना चाहता हूँ। एक, पुस्तक की विमोचन के समय उन्होंने इसी तरह की बातें की थी, मुसलमानों के और हिंदुओं के दरमियान इत्तेहाद और सद्भावना का पूरा माहौल पैदा करने की बात की थी। लेकिन उसका जमीन पर क्या असर हुआ वो आपके सामने है। इसी तरह मोहन भागवत जी ने एक और कोशिश की थी जब बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट आने वाला था और मुस्लिम समुदाय को ये कहा गया कि आप वो जो भी फैसला आए हम सब लोग उसको माने। और उस समय भी मुस्लिम समुदाय ने ये बात कही कि हाँ ठीक है, हम देश के साथ हैं, हम देश की हर भावना की कदर करते हैं। लेकिन फैसला क्या आया वो आप जानते हैं और उनका क्या असर होता है समाज पर ये भी आप जानते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी किसी संकट में आती है तब मोहन भागवत आगे आकर के उस संकट को एक तरह से संकट मोचन का काम करते हैं। हाँ। और उस माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपका ये मानना है कि वो संकट जो है कुछ इसी, आप पुराना विश्लेषण करके आपका ये कहना चाहते हैं कि शायद कुछ संकट अभी भी आ रहा हो बीजेपी की ओर। डॉक्टर गजाली और संजीव उनियाल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब स्वागत करना चाहता हूं उमर अहमद इलियासी, चीफ इमाम हैं ऑल इंडिया इमाम संगठन के। मोहन भागवत से आप मिले थे और आप ही के यहाँ मोहन भागवत आए थे। इलियासी जी, मोहन भागवत ने किस बारे में बात की आपसे? दरअसल ये मेरा उनका जाति निमंत्रण था मेरा उनको, और मैंने उनको जाति निमंत्रण दिया था इमाम हाउस आने के लिए। तो वो यहाँ पर मेरे निमंत्रण पर
इमाम हाउस पहुंचे। हमारा कोई किसी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं था, पारिवारिक कार्यक्रम था और पारिवारिक उसके तहत वो आए और हम सब मिले। इलियासी जी, आपको लगता है, एक बात कही जाती है कि अभी इतना एक छवि बनी है बीजेपी की, बीजेपी के कुछ लोगों पर आरोप नफरत फैलाने के लिए, आरएसएस प्रमुख के खुद के बयान जिसमें वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में सब हिंदू, उसके बाद एक इस तरीके की जो मुलाकात होती है तो एक छवि बदलने का एक प्रयास हो सकता है, एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज हो सकती है। आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उनका यहाँ आना एक अच्छा संदेश है, क्योंकि वो पहली मर्तबा मस्जिद में आए, इमाम हाउस में आए हैं और उसके बाद मेरे साथ मेरे मदरसे में भी उनका जाना हुआ है आज, और मदरसे में भी उन्होंने बच्चों के साथ एक अच्छी चर्चा करी है। उन्होंने 300 बच्चे मदरसों के, उनके साथ उनकी अच्छी वार्तालाप हुई है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा संदेश है, क्योंकि हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी परंपराएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। उसके नाते भारत में रहते हैं तो हम सब भारतीय हैं, तो आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है। यही पैगाम है, यही संदेश है। इलियासी जी, यूपी सरकार जो है वो मदरसा और वक्फ संपत्तियों का सर्वे करा रही है और भागवत साहब मदरसा जा रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसके मायने क्या हैं जब दोनों चीजों को एक साथ रखा जाए? नहीं, इसके पीछे मतलब क्या निकाला जाए? इसके पीछे मतलब एक ही है कि हमें सबको मिलकर अपने देश, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से हमारे इस देश को जिस ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि उसमें हम सबको भी चाहिए कि हम उसमें अपना योगदान दें, अपने देश को आगे लेके जाएं। यही हमारा मकसद है, यही संदेश भी है। मेरा आखिरी सवाल, आपको लगता है कि इससे मुस्लिम समुदाय में आरएसएस और बीजेपी के प्रति जो छवि है वो बदलेगी? देखिए, मुझे तो यही लगता है कि चूंकि हमारे देश की यही एक विशेषता है, अनेकता में एकता, तो मुझे लगता है कि यही हमेशा रहेगी और हम सब एक ही हैं और एक ही हैं और एक ही रहेंगे। तो जहाँ तक आज हमें इस प्रयास को, जो राष्ट्र के लिए हमें सबको आगे आना चाहिए, उसकी आपको भी जरूरत है, मुझे भी जरूरत है और हर एक भारतीय को जरूरत है। हम सब मिलकर आगे बढ़ें। नहीं, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आपको लगता है कि मुस्लिम समुदाय जो है वो इस पहल की सराहना करेगा? मुझे लगता है कि सबको मानना चाहिए, क्योंकि देखिए, आने जाने से जब कोई किसी के यहाँ आता है या कोई किसी के यहाँ जाता है, तो आपस में जब मिलते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी गलतफहमियां भी दूर होती हैं। तो संवाद जो है, डायलॉग जो है, वो तो कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है जिसे रहते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए। जी, इलियासी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या रही आरएसएस चीफ के मदरसे जाने पर, वो सुनाएंगे। होता सिर्फ ये है कि संघ की भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो कभी दिखाता कुछ है और करता कुछ है। भाई, अगर आप किसी भी दूसरे समुदाय समाज के लोगों से मिल रहे हैं तो आपकी किताबों में आप मुस्लिम समाज को चिन्हित कर कर उस पर सवाल उठाते हैं। मुस्लिम समाज जब अपने समझ लीजिए धार्मिक चीज़ों की बात करता है या अपने धार्मिक अधिकारों की बात करता है तो उस पर आपके जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं वो उस पर तीखी उल्टी प्रतिक्रिया करते हैं, उन पर हमले करते हैं। तो ऐसी जो होता है ना विरोधाभासी चीज़ें कि आप तो जाके मिल लिए और नीचे आपके लोग कुछ और ही कर रहे हैं, इसमें जो एक बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। इससे हमेशा संदेह रहता है कि संघ की मंशा सही में वो है जो ये कह रहे हैं या मंशा कुछ और है।